1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से निकल गया। हम नहीं चाहते कि तो आप 3 महीने तक ललकारते रहे, मालूम पड़े कटोरा भारतीयों के हाथ में आपने दे दिया। गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। गरजो मत, बरसो। इसको अगर उकसाना कहते हैं प्रधानमंत्री को, तो मैं उकसा रहा हूं। आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार जिस एक्शन मुद्रा में है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मोदी जम के दहाड़े हैं। उन्होंने 56 इंच के सीने के साथ दहाड़ा है कि देश अगर मेरे साथ खड़ा है तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। इनको दुनिया के कोने कोने में ढूंढ के मारूंगा। और अमित शाह ने भी इसको डिटो किया और कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे। यानी जैसे बेगुनाहों को, बच्चों के साथ खेल रहे लोगों को हम नरसंहार करके भागेंगे नहीं, हम उसी को मारेंगे जो इसका जिम्मेदार है। और लादेन की तरह हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उसके घर पे पहुंच पहुंच के मारेंगे। और मोदी ये बताना चाह रहे थे कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दाएं हाथ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बाएं हाथ को नहीं पता चला। देश कहता रहा, पाकिस्तान कहता रहा हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष कहता रहा हमको सबूत दो कि तुमने कुछ किया। अब की बार मोदी स्ट्रेट है कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि कोई सबूत मांग सके। दुनिया वाह वाह कहेगी, वाह वाह बहुत अच्छा किया, मगर मोदी कुछ ढीले पड़ते दिख रहे हैं। जल की बात करें, थल की बात करें, वायु की बात करें, तीनों ही तरह जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, क्या लगता है आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध होना? मैं वही कहना चाह रहा था, उसी पे आ रहा था कि अभी तक ललकारते ललकारते 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से निकल गया। हम नहीं चाहते कि तो आप 3 महीने तक ललकारते रहे, मालूम पड़े कटोरा भारतीयों के हाथ में आपने दे दिया। हम ये आपसे चाहते हैं, 2 बड़ी बड़ी फेमस कहावतें हैं, मुहावरे हैं, दो बहुत बड़े मुहावरे हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ये मुहावरे हैं, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, मगर इससे प्रेरणा लेनी है हमारे प्रधानमंत्री ने। बरसो मत, गरजो मत, बरसो। वैसे अब पहले कोई कांग्रेसी नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने बहुत कुछ कह दिया और बाद में कहा कि हमारा कहने का ये मकसद नहीं था, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या फिर इस तरह के जो नेता। हम चाहेंगे कि थोड़ा मर्यादित भाषा में आप किसी को भी अगर संदर्भ में लेते हैं तो भी थोड़ा। भाई मैंने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है, और इसको अगर उकसाना कहते हैं प्रधानमंत्री को, तो मैं उकसा रहा हूँ। इसको अगर आप प्रेरणा देना कहते हैं तो मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, मगर आप में उत्साह पैदा कर रहा हूँ कि खड़े हो, पूरा भारत साथ में खड़ा है, डर किस बात से रहे हो? एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी साहब पत्र लिखते हैं नरेंद्र मोदी को बतौर प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष। उनका यह कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसियों द्वारा एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री का तस्वीर लगी होती है, धड़ अलग होता है, बाकी शरीर दिखाई देता है, ऊपर लिखा है गायब। क्या माना जाए? देखिए, वो मैंने देखा, मैंने उसमें अपने कमेंट भी लिखे हैं। देखने के बाद मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो मोदी का चित्र है। मुझे वो लगा कि वो कांग्रेस पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और आप उससे गायब हो गए। शरीर गायब है, शरीर का मतलब क्या?
उस शरीर का क्या मतलब जिसमें सर ना हो। ये कहने की कोशिश कर रहे थे मोदी को कि हम तो आए आपसे मिलने, हम तो आए आपको अपनी बात बताने, आप हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते हो। ये इतना बेवकूफ़ बनाना देश को नहीं चलेगा। और कांग्रेस ने इसको वापस लिया क्यों? ये कांग्रेस की गलती है। थूक के चाटने का काम कांग्रेस को बंद करना पड़ेगा अगर उनको अपने पैरों पे खड़े रहना है तो। आतंकवाद के खिलाफ वास्तव में होना क्या चाहिए इस देश में? आतंकवाद के खिलाफ हर आदमी खड़ा है। हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हाथी जंगल में चल रहा है, गलती से एक चूहे पे उसका पैर पड़ जाए तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ चूहा था या ज़मीनी ऐसी थी। वैसा ही हाल पाकिस्तान का है हिंदुस्तान के सामने। मोदी जी, आपने शेरों की दहाड़ दी है। चूहों का चुचवाना लोगों को पसंद नहीं आएगा। आगे बढ़ो, सजा दो इनको। जय हिंद।